हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टीज सीखी थी कि लॉरेंज फोर्स में जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन, उसको हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हमने सीखा था कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रख दूं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी है। देखिए, अगर लेट अस कंसिडर दिस इज द नॉर्मल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इन विच वी हैव टू प्रोजेक्ट अ चार्ज पार्टिकल. Let us consider this is the charge particle. Okay, charge is a positive charge particle or negative, either doesn't matter. This is the velocity vector. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं। सो अगेन चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है आप उसको सेंट्रल फिंगर से रिप्रेजेंट करें। फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब रिप्रेजेंट द थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी नाउ। एंड लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी सेम रहेगी बट डायरेक्शन चेंज रहेगी, है ना। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। अगेन बाय अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो भी आप अप्लाई उसी से पढ़ सकते हो उसको भी। फिर से नॉर्मल इनवर्ड फोर्स, फिर से रिजल्टेंट वेलोसिटी, एंड अगेन always the normal force. This normal force will make the trajectory circular trajectory. Okay, and this circular trajectory, students, with the constant speed. So यही सारी चीजें हमें इसकी अब आज की क्लास में हर एक बेसिक्स पढ़ना है इसका, हर एक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द स्पीड ऑफ द सर्कल बाय विच अ चार्ज पार्टिकल कवर द होल सर्कल. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नोट इज, इन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड the charge particle covers circular path with constant speed. Okay, because ये जो constant speed से चल रहा है, ये एक तरह से इस कारण से भी चल रहा है, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। ऑलवेज वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा अब इस सर्कल के अंदर अगर मैं देखूं तो ये जो फोर्स हरदम सेंटर की तरफ लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। इसको बैलेंस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल बेशक छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो या मैक्रोस्कोपिक लेवल का हो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर दो इक्वल फोर्स अप्लाई होते हैं, एक एफ बी और एक एफ सी। सी यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बोल सकते हो, जो कि बैलेंसिंग के लिए आप सर्कुलर ट्रेजेक्टरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। टू फाइंड ईच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल के लाते हैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज। यस, देखिए
जैसे कि हमारे पास केस है कि इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स ऑलवेज बराबर रहेंगे क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, तो एफ बी इज इनवर्ड फोर्स एंड एफ सी इज आउटवर्ड फोर्स. एफ बी इज क्यू वी बी, बिकॉज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए साइन 90 इज 1, मैंने वो हटा दिया यहां से. एम वी स्क्वेयर बाय आर, v square to v cancel and v is what? q b r by m. This is the magnitude of velocity which is depend on magnetic field. अगर मेरे को देखो constant charge particle है, charge particle की value है r is the radius for a particular circular path. Radius is also constant. And अगर अब मैं magnetic field increase करवाता रहूं तो obviously speed increase होती रहेगी. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख दो, जैसे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में वेलोसिटी भी स्पीड भी जो भी कहो, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, बिकॉज ऑलवेज डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग. और डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता. स्पीड आप कह सकते हो कि कांस्टेंट है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. ओके, आफ्टर दैट रेडियस निकालनी हो, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री की रेडियस निकालनी हो. रेडियस निकालने के लिए यहीं से आप इसी को रीअरेंज कर दे, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. यहां से ही आप देखिए आर रीअरेंज करें तो आर लेके जाएं ऊपर, बाकी सारी चीज नीचे. ये होगा एम वी बाय क्यू बी. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री. यहीं से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी बड़ी आसान. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर. वी इज व्हाट? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग एम क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर. एक एम तो कैंसिल, बचा क्या? क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाय 2m. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रेजेक्ट्री. ओके, now kinetic energy now students, time period to complete one circle. एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड निकालना है, तो एक सर्कल कंप्लीट करने का डिस्टेंस divided by speed. As we know, speed is the same, so 2 pi by v. R is what students? R is बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा हमें यहाँ पे कुछ जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कहीं पे भी ऐड नहीं करनी. ये सारी चीजें हमने 11th क्लास में भी सीखी है. यस, रेडियस के बाद अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी भी निकालनी दे दी जाए तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकल सकती है. एंगुलर वेलोसिटी v is equal to omega r. Omega is equal to v by r. What is v? This v by r is qb by m. r cancel हो गया r. Okay, so this is the angular velocity. And students, this is all about charge particle in uniform perpendicular magnetic field. और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड भी कर रहा है. हाँ, नॉन यूनिफॉर्म जहां जहां स्ट्रेंथ बढ़ेगी वहां वहां स्पीड बढ़ेगी, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वहां वहां रेडियस डिक्रीज. सो स्टूडेंट्स, अगर किसी टॉपिक में पॉइंट में डाउट आ रहा है तो आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को. हाँ, अगर फिर भी डाउट आपका रहे तो डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.